दोस्तों अभी तक हमने जो लीनियर प्रोग्रामिंग के प्रॉब्लम्स किए उसमें हमारा फिजिबल रीजन बाउंडेड था। अब हम लोग को कुछ एग्जांपल्स करने हैं जो इस केस में इसमें लाई करता है। तो चलिए एक अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं, एक वर्ड प्रॉब्लम, उसको फॉर्मुलेट करके इसको सॉल्व करते हैं, है ना। और देखेंगे कि इसमें जो फिजिबल रीजन है वो अनबाउंडेड आ रहा है, फिर भी हमारे पास एक ऑप्टिमल सोल्यूशन है। ओके, सो देखते हैं इसको। अ फार्मर मिक्सेस टू ब्रांड्स पी एंड क्यू ऑफ कैटल फीड। ठीक है, तो दो कैटल फीड है आपके पास, एक ब्रांड पी का है, एक ब्रांड क्यू का है, दोनों आपको मिक्स करना है। जैसे ही हमें पता चलता है कि दो ब्रांड है, हम जल्दी से यहाँ पे ऐसा लिख लेते हैं, दो ब्रांड ये पी एंड क्यू है। फिर इसके बारे में जो जो बातें कही जाएंगी हम इसके बगल में लिखते जाएंगे। ब्रांड पी कॉस्टिंग 250 पर बैग। ओके, ब्रांड पी का कॉस्ट बता रहा है तो यहाँ पे लिख लेते हैं, ये क्या है, 250 हर एक बैग का, पर बैग का कॉस्ट है। कंटेन्स 3 यूनिट्स ऑफ न्यूट्रिशनल एलिमेंट ए। ठीक है, अब इसमें ब्रांड पी में न्यूट्रिशनल एलिमेंट है जिसका नाम ए है। ओके, 2.5 यूनिट्स ऑफ न्यूट्रिशनल एलिमेंट बी, तो बी भी इसके पास न्यूट्रिशनल एलिमेंट है, और 2 यूनिट्स ऑफ न्यूट्रिशनल एलिमेंट सी। तो 3 न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स हैं जो ब्रांड पी में है, ए बी और सी, और उसकी क्या क्या क्वांटिटीज हैं हम यहाँ पे लिख लेते हैं। हर एक बैग में 3 यूनिट ए का है, 2.5 बी का है और 2 यूनिट सी का है। ठीक है, लिख लिया हमने। चलिए फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं। ब्रांड क्यू कॉस्टिंग 200 पर बैग। ठीक है, इसका कॉस्ट दिया, हम इधर लिखते हैं 200। कंटेन्स 1.5 यूनिट्स ऑफ न्यूट्रिशनल एलिमेंट ए। अब ब्रांड बी का हर एक बैग में 1.5 यूनिट है ए का न्यूट्रिशन। 11.25 यूनिट्स ऑफ एलिमेंट बी एंड 3 यूनिट्स ऑफ एलिमेंट सी, ये लिख दिया हमने। देखिए जितने इंफॉर्मेशन यहाँ तक थे सब हमारा टेबल में आ गया। अब हमसे पूछ रहा है द मिनिमम, नहीं बता रहा है, द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स ऑफ न्यूट्रिशन ए। अच्छा, आप फीड बना रहे हो तो कुछ न्यूट्रिशन ए, जो भी एलिमेंट है न्यूट्रिशन का, कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए कैल्शियम है, तो उसका मिनिमम रिक्वायरमेंट बता रहा है कि 18 यूनिट है, 18 यूनिट। तो मतलब आपने जो भी फीड बनाया उसमें 18 यूनिट कैल्शियम तो होना ही होना है ना। न्यूट्रिएंट ए का 18 यूनिट्स होना ही होना है। ओके, सिमिलरली क्या बोल रहा है, न्यूट्रिशन बी और सी का 45 और 24। ओके, सो यहाँ पे लिख दिया मैंने। देखिए ए के नीचे ए का रिक्वायरमेंट लिखा, बी के नीचे बी का, सी के नीचे सी का रिक्वायरमेंट लिख दिया। ओके, सारी बातें हमने यहाँ लिख दी। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। डिटरमाइन द नंबर ऑफ बैग्स ऑफ ईच ब्रांड। ठीक है, ब्रांड पी के कितने बैग्स होने चाहिए और ब्रांड क्यू के कितने बैग्स को हम मिक्स कर दें कि मेरा ये रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए। तो जो पता करना है क्या करते हैं हम, उसी को मान लेते हैं एक्स और वाई। पता नहीं है ना आपको कि पी का कितना बैग चाहिए हमको, तो मान लेते हैं एक्स बैग, नंबर ऑफ बैग्स। ओके, एक्स बैग पी ब्रांड का और वाई बैग क्यू ब्रांड का। खरीदने में कितना पैसा लगा आपको, क्योंकि 250 जो है इसका हर एक बैग का कॉस्ट है ना, तो 250 एक्स लगा, आपने एक्स बैग लिए। 200 इसके हर एक बैग का कॉस्ट है, तो टोटल कॉस्ट कितना हो गया आपका 200 वाई। करना क्या है, कॉस्ट को मिनिमाइज करना है ना, कि कम से कम पैसा देना पड़े आपको कैटल फीड बनाने में। और सब्जेक्ट टू क्या है भाई, आपका जो न्यूट्रिशन है वो तो पूरा होना चाहिए, राइट। तो अब बताइए कितना न्यूट्रिशन, ए के बारे में बताते हैं। तो 3, हर एक बैग में 3 है यूनिट है और बैग आपके एक्स हैं, तो ए यूनिट का 3x न्यूट्रिशन आपका पी ब्रांड से आया, और क्यू ब्रांड से कितना आया, 1.5 है ना ए में हर एक बैग में, और बैग कितने हैं वाई, तो 1.5 वाई ये ए के न्यूट्रिएंट्स है मिक्सचर में। और इनको 18 से क्या होना पड़ेगा, ज़्यादा, क्योंकि दिस इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट। ठीक है, सिमिलरली आप देखिए सेम बात करके हम बी और सी का मैं बिना डिस्कस किए ऐसे लिख देती हूँ, 2.5y शुड बी ग्रेटर देन 45, एग्जैक्टली सेम लाइंस पे जैसे मैंने ये डिस्कस किया था। 2x प्लस 3y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 24, और लास्ट में सिंस x और y मेरे हमेशा पॉजिटिव हैं ये लिखना ज़रूरी है। ओके, सो दिस इज द लीनियर प्रोग्राम। ओके, अब चाहो तो आप सिंप्लीफाई कर लो, अगर आपको डेसिमल देखने में अच्छा नहीं लग रहा तो आप सिंप्लीफाई कर लो, ठीक लग रहा है तो कोई बात नहीं। ठीक है, मैंने यहाँ पे इन सबको डेसिमल हटा के सिंप्लीफाइड वर्जन में ये आ गया मेरे पास।
ओके, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को भी मैंने सिंप्लीफाई कर लिया। ओके, दिस इज z इज, मुझे z मिनिमाइज करना है, 50 मैंने बाहर ले लिया, दिस इज माय ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ओके, कंस्ट्रेंट्स मैंने सिंप्लीफाई करके ये लेके आ गई। चलिए अब बनाते हैं, है ना, फिजिबल रीजन बनाते हैं। ये सारे कौन सा रीजन है जो ये सारे कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई करेगा वन बाय वन। तो पहला देखिए, x पॉजिटिव y पॉजिटिव, हम पहले से ही पॉजिटिव क्वाड्रेंट में हैं। ये वाला लाइन बन, ये वाला बताइए वन रीजन। कोई भी 2 पॉइंट्स बताइए आपने, y0 किया, x की वैल्यू आई 6, राइट, यहाँ पे आ गया आपके पास 6,0, और अगर आपने x की वैल्यू 0 रखी, आपके पास आई वैल्यू 12। ओके, तो ये आपके पास एक लाइन जो है वो लाइन 1 है। रीजन क्या है, वो वाला जो रीजन वो बता रहे हैं, वो कौन सा रीजन है, जो ओरिजिन नहीं कंटेन कर, देख रहे हैं ये इनइक्वालिटी ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं करता है, तो इधर वाला रीजन आपको चाहिए, ये वाला, है ना, इस सेट का रीजन चाहिए, पूरा रीजन जितना भी है इसके, इस लाइन के इधर जितना भी रीजन है जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, वो सारा रीजन आपका आ गया, राइट। अब बताइए दूसरा बताते हैं, फिर से लाइन खींचा जाए। जब आपने y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू 18 आ गई, आप यहाँ पर हो, राइट, 18,0। और जब आपने x की वैल्यू 0 रखी, y की वैल्यू आई 4, आप यहाँ पे हो, ठीक है। तो ये वाली आपकी जो भी लाइन आई, दैट इज द सेकेंड वन, ये आ गई आपकी दूसरी लाइन। ओके, ये आपकी पहली लाइन है। तीसरी लाइन भी बना लेते हैं। तीसरी लाइन कैसे बताइए, y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 12 है यहाँ पर, ओके, 12,0। ओके, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 8, आप यहाँ पे हो, ओके, 0,8। ये लाइन भी खींच लेते हैं। रीजन चाहिए आपको जो ओरिजिन को ना कंटेन कर रहा हो। देखिए कोई भी ओरिजिन को सेटिस्फाई नहीं करता, तो ओरिजिन के अदर वाला रीजन, ओके, तो दैट मीन्स इधर वाला रीजन। अब आपको दिख रहा है कौन सा रीजन है जो सारे कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई कर रहा है ना, इन सारों को सेटिस्फाई कर रहा है, बताइए कौन सा रीजन है। ये है ना, ये वाला रीजन आ गया आपके पास, ये वाला, ये पूरा, ये सब लाइन के ऊपर ऊपर वाला रीजन, ये आ गया आपका पूरा रीजन, है ना, देख रहे हैं, अनबाउंडेड हो गया है ना, इसमें बाउंड नहीं है। ओके, ये हम बढ़ाते चले जाएंगे पूरा। ओके, तो रीजन तो अनबाउंडेड है। अब देखते हैं हमारा सॉल्यूशन का क्या है। तो अब अनबाउंडेड रीजन है, जैसा हम पहले करते थे, वर्टिसेस निकाल लेते थे, नाम दे देते हैं। मान लीजिए दिस इज ए, ये बी आ गया, ये सी आ गया, ये डी आ गया। इन सब में हम फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे और देखेंगे कि हमें मिनिमम वैल्यू किसकी चाहिए, इसकी। तो चलिए ए पॉइंट बताइए आप, ए पॉइंट क्या है मेरा, ए पॉइंट तो लिखा ही है यहाँ पे 18,0, ठीक है। बी पॉइंट बताइए, बी पॉइंट क्या है, दिस इज 1, दिस इज 2 और ये 3 था, ठीक है। बी पॉइंट जो है 2 और 3 का इंटरसेक्शन पॉइंट है, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है, निकालिए, सब्सट्रैक्ट कर लें दोनों को, तो आ जाएगा 6y इज इक्वल टू 12 और y की वैल्यू आ गई 2, y की वैल्यू आ गई 2 और x की क्या वैल्यू आ जाएगी 9, ठीक है। तो b पॉइंट आ गया आपके पास 2, नहीं 9,2, है ना, 9,2। c की वैल्यू बताइए, c क्या है, 1 और 3 का इंटरसेक्शन पॉइंट है, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, इनको भी सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। क्या था आपके पास, 2y इज 12, y की वैल्यू आ गई आपके पास 6 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, ठीक है। तो ये आ गया दिस, और d की आपको ऑलरेडी पता है 0, 12। ओके, अब z की वैल्यू निकाल लेते हैं, है ना, ऐसे ही करते हैं ना, z की मिनिमम वैल्यू चाहिए ना, इन सब पे z की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे z की क्या वैल्यू आई, 50 इंटू 18 5 90, और यहाँ पर 50 इंटू 9 इंटू 5 45 प्लस 8, ठीक है, जो भी है ये z इज 50 इंटू 3 इंटू 15 एंड देन 24। ओके, ये क्या वैल्यू आ रही है, 50 इंटू 9 एंड 3 39, और ये क्या आ रही है, z इज इक्वल टू 50 इंटू 24, हाँ 48, राइट। तो कौन मिनिमम दे रहा है, देखिए ये तो 50 से ज़्यादा ही हो गया, है ना, ये दे रहा है मिनिमम 50 इंटू 39, 39 इज द लीस्ट नंबर, देख रहे हैं, यहाँ 48 आ रहा है, यहाँ 50 समथिंग आ रहा है, यहाँ पे 90 आ रहा है, यहाँ पे 50 समथिंग, यहाँ पे 90, ओके, दिस इज द लीस्ट वन। एंड व्हाट इज 39 इंटू 50, ये आ जाएगा आपके पास 1950 रुपीज़,
ठीक है, अब बताइए हमें कैसे पता चलेगा यही मिनिमम है कि मेरा मिनिमम और कहीं है यहाँ पर? अभी तो आपने खाली बॉर्डर पॉइंट्स में निकाल लिया, ओके, क्योंकि जो भी था कि कॉर्नर पॉइंट्स में मेरा ऑप्टिमल सोल्यूशन है वो बाउंडेड रीजन के लिए है, यहाँ पर मेरा रीजन बाउंडेड नहीं है। कि मेरा z जो है लेस देन 1950 है कि नहीं है, चेक करना है हमको। ठीक है, तो z क्या है मेरा, ये है ना 5x + 4y इज लेस देन 1950, चेक करना है हमको, या फिर 50 कैंसिल कर देते हैं, है ना। 5x + 4y इज लेस देन 39 है कि नहीं है। ठीक है, ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाली लाइन, ये वाला रीजन खींच लेंगे। ये खींचा मैंने रीजन, देखिए ये लाइन है ना, ये तो एक, अगर आप 5x + 4y लेस देन 39 लाइन खींचना है, ये वाली पहले लाइन खींच लो। तो ये वाली लाइन कैसे खींचेंगे हम लोग कि भाई फिर से अगर y की वैल्यू 0 रखी आपने तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, y 0 रखी, x की वैल्यू अराउंड 8, अप्रॉक्सीमेटली 8, ओके, और x की वैल्यू 0 रखी होगी तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, अप्रॉक्सीमेटली 10। ठीक है, तो 8 10, ओके, यहाँ से और यहाँ से पास होने वाला आप ऐसा लाइन खींचो, आप एक्यूरेट लाइन खींच सकते हो। और लेस देन है कि नहीं है, लेस देन मतलब ओरिजिन वाला रीजन, तो ये आ गया आपका ओरिजिन वाला रीजन। ठीक है, अब देखिए, अब इस रीजन और इस रीजन में कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर ये लेस देन 39, अगर मान लो कोई ऐसा एक्स वाई होता कि मेरी वैल्यू लेस देन 39 होती तो उसको फिजिबल तो होना पड़ेगा ना। तो ये रीजन और फिजिबल रीजन में कुछ भी पॉइंट जो है वो कॉमन नहीं है। इसका मतलब जो सोल्यूशन आपके पास है वही ऑप्टिमल है। 1950 रुपीज जो आया आपके पास, दैट इज योर ऑप्टिमल सोल्यूशन, जो आपको मिला किस पॉइंट पे, 3,6 पे, राइट। इसका मतलब आपको पी ब्रांड के 3 बैग्स लेने पड़ेंगे और क्यू ब्रांड के 6 बैग्स लेने पड़ेंगे, है ना। तो इस क्वेश्चन में आपने देखा कि आपके पास जो सोल्यूशन आया वो ऑप्टिमल था। अभी हमें एक और एग्जांपल करना पड़ेगा जिसमें आपका जो सोल्यूशन आया, जो आपको लगता है ऑप्टिमल, वो ऑप्टिमल नहीं है, बिकॉज योर फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड। वो नेक्स्ट सेशन में देखते हैं, मिलते हैं।